तो स्टूडेंट्स, मेरे क्लास में अभी तक आपने सुना होगा कि जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए, द ऑल एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड विथ इनकम. द ऑल एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड विथ इनकम. यानी इफ यू हैव गुड इनकम, यू कैन लिव योर बेटर लाइफ. एक डॉक्टर ज्यादा काम क्यों करना चाहता है? ज्यादा इनकम अर्न करना चाहता है. एक टीचर ज्यादा टाइम क्यों पढ़ाना चाहता है? क्योंकि ज्यादा इनकम अर्न करना चाहता है. एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने काम को क्यों बढ़ाना चाहता है? क्योंकि उससे भी ज्यादा इनकम चाहिए. एक रेगुलर फार्मर, वेज अर्नर फार्मर डेली काम क्यों करना चाहता है? उसे भी इनकम चाहिए. तो स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन, अगेन अनदर पॉइंट. किसी एक सेक्टर के लिए जब वो डेवलपमेंट होता है, तो किसी और सेक्टर के लिए वो डिस्ट्रक्शन होता है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है. मान लो, इमेजिन करो कि गवर्नमेंट एक डैम स्टैब्लिश करना चाहती है. गवर्नमेंट एक डैम बनाना चाहती है. ठीक है. अब इस डैम को बनाने के लिए उसे आसपास के जो ट्राइबल्स हैं, इस एरिया में जो ट्राइबल्स रहते हैं, उनको हटाना पड़ेगा. उनको वहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी तो डैम हो सकता है. मान लो कि गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि उत्तराखंड में हमें टिहरी डैम बनाना है. क्यों? क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ये चाहती है कि उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिले. उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को प्रॉपर वाटर मिले. उत्तराखंड के लैंड्स को प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज मिले. तो ये स्टेट के टारगेट्स, ये स्टेट्स के गोल है. ऐसा स्टेट सोच रहा है. कौन सा स्टेट सोच रहा है? उत्तराखंड. तो अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट मान लो टिहरी डैम बनाना चाहती है, तो टिहरी इज द एरिया, टिहरी इज ए प्लेस वेयर अराउंड 200 फैमिलीज आर लिविंग. तो क्या होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस फैमिलीज के ऊपर ही गवर्नमेंट डैम बना दे? इट्स नॉट पॉसिबल. तो गवर्नमेंट ऐसे सर्कमस्टांसेस में उस 200 फैमिली को वहां से शिफ्ट करके किसी और एरिया में शिफ्ट कर देती, वहां से शिफ्ट करके किसी और एरिया में बसा देती. तो अगर मैं उन 200 लोगों का इंटरव्यू लूं या उन 200 लोगों से बात करूं, तो उनके लिए तो गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है. उनका रिस्पॉन्स तो गवर्नमेंट के प्रति नेगेटिव होगा. क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि भाई आपने उसका एस्टैब्लिशमेंट तोड़ दिया, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, उनको फिर से अलग किसी जगह पे बसाया जा रहा है. उनका वहां डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज था, उनकी फैमिलीज वहां उसकी एक्टिविटीज पर डिपेंडेंट थी, और आपने 6 महीने के डिसीजन में निकाल दिया वहां से. तो 200 लोगों के लिए, उन 200 टिहरी डैम के लोगों के लिए इज ए डिस्ट्रक्शन. डैम का बनना डिस्ट्रक्शन है, डैम का कंस्ट्रक्शन होना डिस्ट्रक्शन है उनके लिए. दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है. लेकिन स्टूडेंट्स, इनसे बेनिफिट किनको हो रहा है? लगभग 20 लाख लोगों को. क्या बेनिफिट हो रहा है? उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वहां के फार्मर्स को वाटर मिल रहा है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है. अगर मैं उन 20 लाख लोगों से इंटरव्यू लूं, तो दे विल से
इट्स ए राइट स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने इस एरिया को डेवलप कर दिया। अब सी, इज देयर इन कॉन्फ्लिक्ट और नॉट? थिंक कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है। दोनों के अलग अलग विचार और दोनों के विचार, दोनों के आइडियोलॉजी आपस में लड़ रहे हैं। एक के लिए टिहरी डैम बनाना बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी राइट स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर अप्रिशिएटिंग अबाउट द गवर्नमेंट, बट थिंक फॉर द अदर्स। दूसरे क्या सोच रहे हैं? बेकार गवर्नमेंट है, इसने हमारी लाइफ तबाह कर दी, इसने हमारी जीना मुश्किल कर दी, अगले इलेक्शन तो वोट ही नहीं दूंगा मैं बीजेपी को, या जो भी रनिंग पार्टी हो। तो डेवलपमेंट एक जगह डेवलप करता है, एक जगह सोसाइटी को ग्रो करता है, तो दूसरी जगह उस सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करता है। सो द क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड कि इज इट अ राइट स्टेप? क्योंकि जिनका लॉस हुआ वो तो चिल्लाएंगे, एम आई राइट और नॉट? जिनका लॉस हुआ दे विल शाउट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या डैम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? इट्स ए डिबेटेबल टॉपिक। कुछ लोग बोलेंगे बनना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं बनना चाहिए। पर स्टूडेंट्स थिंक एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट्स। आप सबने इकोनॉमिक्स लिया है, आपके पास इकोनॉमिक सेंस होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। तो सोचिए कितने लोगों को बेनिफिट्स हो रहा है? 20 lakhs। कितने लोगों को बेनिफिट्स हो रहा है? 20 lakhs पीपल को। और लॉस कितने लोगों को हो रहा है? 200 फैमिली को। तो बेनिफिट की पावर ज्यादा है या लॉस की पावर ज्यादा है? ऑब्वियसली आंसर विल बी बेनिफिट। यानी पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा है या नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है? पॉजिटिव इंपैक्ट। इट मीन्स गवर्नमेंट को डैम बनाना चाहिए, यानी गवर्नमेंट का डैम बनाने का स्टेप इज अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द राइट स्टेप। सो स्टूडेंट्स, माय पॉइंट is development and destruction conflicting? Sometimes question setter is asking कि क्या डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन आपस में कंफ्लिक्ट करते हैं? एंड यू कैन थिंक थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। जरूरी नहीं कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया आप वही एग्जाम्पल दोगे। कहीं पे भी अगर कोई डेवलपमेंट वर्क हो रहा हो तो स्टार्ट थिंकिंग कि इसके डिस्ट्रक्शन कितने। अगर डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन से ज्यादा है तो डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर डेवलपमेंट का पॉजिटिव इफेक्ट डिस्ट्रक्शन के नेगेटिव इफेक्ट से ज्यादा है तो डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी तक के आपने मेरे क्लास में ये देखा होगा कि जो भी गोल्स हैं सारे के सारे गोल्स इनकम से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, which income? The question is which income and which type of income? National income or per capita national income. So it means हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि नेशनल इनकम क्या होता है और पर कैपिटा नेशनल इनकम क्या होता है। कई ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनका पर कैपिटा नेशनल इनकम इंडिया के पर कैपिटा नेशनल इनकम से ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का नेशनल इनकम उस कंट्री के नेशनल इनकम से कम है। इसी चीज को आप छोटे तौर पे सोचो। कई ऐसी फैमिली है जिनका पर कैपिटा इनकम दूसरे फैमिली के पर कैपिटा इनकम से कम है। इसका मतलब यह नहीं है कि उस फैमिली की इनकम कम है। सो स्टूडेंट्स, इनकम से रिलेटेड दो क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इज इनकम सफिशिएंट टू मेजर द डेवलपमेंट? क्या डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम की जरूरत है?
क्या इनकम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, या इसके अलावा भी कुछ चाहिए? और दूसरा पॉइंट ये उठता है कि नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है।